वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। थेफ्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। थेफ्ट, रॉबरी, डिकैती, एक्सटॉर्शन, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो हमारा होगा वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग होगा चैप्टर। तो ये जो मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी है, थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सपोज अगर मैं यहाँ पर थेफ्ट की बात कर रहा हूँ तो लाइक सपोज मेरा फ्रेंड है ए, उसने मुझे कोई अथॉरिटी नहीं दी कि मैं उसके घर पे जाके उसकी लाइब्रेरी को यूज करूँ, राइट। मैं उसके घर पे गया विदाउट हिज कंसेंट, उसकी बुक उठाई, वापस आ गया। यहाँ पर मुझे कोई अथॉरिटी नहीं दी कि भाई आप मेरी जब मर्जी आओ मेरी लाइब्रेरी में जाके मेरी बुक्स यूज कर सकते हो आप। तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए मैं वहां पर गया उसके एब्सेंस में विदाउट हिज कंसेंट, उसकी लाइब्रेरी से बुक उठाई और वापस आ गया। ये थेफ्ट है। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे लाइब्रेरी यूज करने की परमिशन दी हुई है कि आप जब मर्जी आओ मेरी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, तो यहां पर अगर मैं वहां पर उसकी एब्सेंस में विदाउट हिज कंसेंट उसकी लाइब्रेरी में जाता हूं और बुक लेके आता हूं विद गुड फेथ, यहां पर मेरी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। इनिशियल स्टेज पर अगर मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि मैं तो वापस ही नहीं करूंगा तो वो थेफ्ट है। लेकिन जब मैं वहां से लेके आ रहा हूं तब मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही नहीं है। मैं गुड फेथ से वहां से लेके आया हूं लाइब्रेरी से बुक कि मैं उसको वापस कर दूंगा। बट लेटर ऑन मुझे लगा कि वो जो बुक है वो अपने आप में यूनिक है, वो बहुत कम मिलती है मार्केट में, और मैंने उसको अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया और मैंने उसको वापस की नहीं। तो ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी है, उसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है वो इनिशियल स्टेज पर होती है थेफ्ट में। जब आप चोरी कर रहे होते हो एट दैट टाइम यू हैड इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन कि आपने जो मूव करनी है प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, विद दैट इंटेंशन करनी है कि मुझे ये चोरी करनी है। लेकिन मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन इनिशियल स्टेज पर होती नहीं है। अब जब वो मूव प्रॉपर्टी आप लेके आते हो उसके बाद आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है कि इसको आप यूज कर लो, राइट। तो डिसऑनेस्ट में सिर्फ दो ही पॉइंट है हमारे लिए। डिसऑनेस्ट में जहां तो आप मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हो प्रॉपर्टी को, जहां उसको कन्वर्ट कर रहे हो अपने ही यूज के लिए, कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोनों पॉइंट में ही हमारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। तो मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी दोनों में कवर करती है। जहां तो आप उसको प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट कर दो, आप उसको सेल कर दो, पैसा आप खा जाओ, जहां वो प्रॉपर्टी अपने ही आप कन्वर्ट करो अपने यूज के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो 403 सेक्शन क्या कहता है हमारा, Whoever dishonestly misappropriate or convert to his own use, तो दो ही वर्ड है, misappropriate और convert to his own use, कौन सी प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। shall be punished with imprisonment for which may extend to 2 years or fine or with both। तो सजा सिर्फ 2 साल की है, अप टू 2 years पनिशमेंट हो सकती है। और ये जो ऑफेंस है बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 2 साल की पनिशमेंट दी गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और फिर और फाइनल भी बहुत रखा गया है। यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन है जो हम लोग कवर कर लेंगे फटाफट। यहाँ पर इलस्ट्रेशन ये क्या कहती है कि ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड। ए को पता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, जेड की है। आउट ऑफ जेड्स पोजेशन, जेड की पोजेशन से वो प्रॉपर्टी लेके चला जाता है इन गुड फेथ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इन गुड फेथ। दैट मीन्स जब वो मूव कर रहा होता है तब उसकी इंटेंशन क्या थी, गुड फेथ थी। अगर वहां पर वो बैड फेथ होती, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती तो वो थेफ्ट होता। लेकिन इनिशियल स्टेज पर आपकी गुड फेथ थी, बिलीविंग एट द टाइम दैट व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ। अब ए जो है वो जेड के घर पे जाता है, उसको लगता है कि जो बुक है वो मेरी है, वो वहां से उस बुक को लेके आया था वापस, ये तो मेरी बुक है। यहां पर कोई थेफ्ट नहीं है, यहां पर कोई मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी भी नहीं है। लेकिन जब ए को पता लगता है कि जो मैंने बी के घर से बुक लेके आया था ये सोचकर कि वो बुक मेरी है, अब मुझे पता लग गया कि वो बुक मेरी नहीं है, वो बी की है, मैं गलती से लेके आ गया। इंस्टेड ऑफ दैट आप उस बुक को वापस नहीं कर रहे, आपने कन्वर्ट कर टू अपने यूज के लिए। अब वहां पर वो डिसऑनेस्ट जो इंटेंशन है वो आपकी फॉल कर रही है 403 सेक्शन में।
तो आप बाद में अगर उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहे हो अपने यूज के लिए, आप उसको मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, तो भाई यहां पर 403 अट्रैक्ट होता है हमारा सेक्शन। सेकंड पॉइंट, ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड, ए और जेड की काफी दोस्ती होती है। जेड अपनी लाइब्रेरी यूज करने के लिए ए को परमिशन दे देता है कि आप मेरी एब्सेंस में जब आप मर्जी आप अपनी जो मेरी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। ए जेड की लाइब्रेरी में जाता है, उसकी एब्सेंस में 2-3 बुक लेके आया था कि मैं उसको वापस कर दूंगा, लेकिन वापस वो करता नहीं है, बाद में डिसऑनेस्ट इंटेंशन बाद में आती है, तो इसलिए वो मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए। यहां पर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफेंस बनता है हमारा, राइट। एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सप्लेनेशन है 403 सेक्शन में, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली जो एक्सप्लेनेशन वो वहां पर लिखा है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली, फॉर अ टाइमिंग ओनली। अगर आप मिसअप्रोप्रिएट जो प्रॉपर्टी है वो कर रहे हो, कुछ समय के लिए कर रहे हो, तो भाई वो भी ऑफेंस है इस सेक्शन में। फॉर द टाइम बिंग अगर आप उसको मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो, फॉर द टाइम बिंग अगर आप उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज कर रहे हो, तो यहां पर ये ऑफेंस बनता है। गॉट इट? तो यहां पर इलस्ट्रेशन दी गई है। ए को एक प्रोमिसरी, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिलता है, उसको पता है कि वो जो प्रोमिसरी नोट है वो जेड का है, और उस प्रोमिसरी नोट पे एंडोर्समेंट होती है ब्लैंक, जो बेसिकली बिलिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट, वहां पे एंडोर्समेंट ब्लैंक होती है, और ए जो है उसका फायदा उठाता है कि वो ब्लैंक एंडोर्समेंट है, मैं अपने लिए उसको बैंक में यूज करके लोन ले लेता हूं। जब वो लोन लेता है उस गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट के यूज कर वो इस गुड फेथ में लेता है कि चलो ठीक है, मैं इसको फॉर द टाइम इसको लोन ले लेता हूं इसको यूज करके, और बाद में मैं उसको जेड को वो वापस कर दूंगा। तो यहां पर फॉर द टाइम भी अगर आप उसको यूज करो, इंस्टेड ऑफ दैट यू आर लायबल अंडर सेक्शन 403। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहती है कि अगर कोई पर्सन इफ ही फाइंड्स अ प्रॉपर्टी, उसको पता है ये प्रॉपर्टी में, चलो मैं रास्ते में रोड पे जा रहा हूं, मुझे कोई वॉच मिल गई या मुझको कोई पर्स मिल गया या कोई मोबाइल मिल गया, मुझे नहीं पता वो किसका है, मैंने उसको उठा लिया, तो भी ना तो मैंने थेफ्ट किया है, ना मैंने मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का ऑफेंस कमिट किया है 403 में, मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया। मैंने उठाया ये सोचकर कि मैं इसको रीस्टोर उसको वापस कर दूंगा, राइट, जो उसका रियल ऑनर उसको वापस कर दूंगा। अब क्या हुआ, यहां पर मैंने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, बट लेटर ऑन अगर मुझे वो पता लग जाता है वो प्रॉपर्टी फलाने की है, वो ए की है, बी की है, सी की, किसी की भी है, लेकिन अब मैं उसको वापस नहीं कर रहा, अब वो उसको यूज कर रहा हूं, तो भाई यहां पर मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी ऑफेंस कमिट हो रहा है, क्योंकि अब आप उसको रियल ऑनर का पता लग चुका है, आप उसको वापस नहीं कर रहे, आप अपने लिए यूज कर रहे हो, या उसको मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो, या आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने यूज के लिए, तो वो ऑफेंस बन गया 403 सेक्शन में। लाइक सपोज कई बार ऐसा होता है हम रास्ते में चलते हैं, कोई पर्सन इतना लकी होता है या किसी को आईफोन मिल जाता है या किसी को सैमसंग का मोबाइल मिल जाता है, वो फटाफट उठा लेता है, वो फटाफट क्या करता है, सिम निकाल के बाहर पहन देता है, वहीं पे इंटेंशन होती है, लेकिन वो चोरी तो कर ही नहीं रहा, वो कौन सा किसी की पोजेशन से वो ले रहा है, उसको तो रोड पे मिला है, लेकिन वो फटाफट सिम निकाल देता है कि अब किसी को कॉल ही नहीं आएगा, मैं इसको अपने लिए यूज कर लूँ, कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज, वो मोबाइल वो अपने लिए यूज कर रहा है, तो 403 सेक्शन जो है वो अटैक हो जाता है हमारा, तो इसको ध्यान रखना। तो रीजनेबल टाइम, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, एटलीस्ट रीजनेबल टाइम में उसको कोशिश करनी होगी वो उसका रियल ऑनर उसको ढूंढ ले। अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर बात खत्म, वो जो मर्जी उसके लिए करे, प्रॉपर्टी सेल करे, वो जो मर्जी करे, वो ऑफेंस नहीं है। लाइक सपोज मुझे मोबाइल मिल गया और मुझे पता ही नहीं लग रहा, उसमें अंदर सिम नहीं थी, वो बिल्कुल जो रिस्टोर किया हुआ था, कोई नंबर नहीं था उसमें, कोई कुछ नहीं था, तो डेफिनेटली मैं कैसे ढूंढूंगा उसके रियल ऑनर को, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने उसको 3 मंथ के लिए उसको रखा कि शायद उसका रियल ऑनर मिल जाए, अगर उसका रियल ऑनर नहीं मिला तो मैंने उसको सेल कर दिया, तो भाई वो ऑफेंस नहीं है, राइट। ये इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। तो ये 2 एक्सप्लेनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ ये अगर बात करें यहाँ पर 3 केस लॉज है हमारे। फर्स्ट केस लॉ रामदेव वर्सेस स्टेट, यूधर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, रामास्वामी नदार वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो पहले केस में क्या होता है, एक जो गर्ल थी, गर्ल को नेकलेस मिलता है, राइट, वो नेकलेस वो ए को दे देती है कि ये नेकलेस मिला मुझे, मैंने आपको दे दिया, आपको शायद पता होगा कि ये किसका है। बी उसका फायदा उठा लेता है, बी फटाफट ए के पास जाता है, अच्छा ये नेकलेस जो आपको दिया उस लड़की ने, ये नेकलेस मेरे फ्रेंड का, वो मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। तो वो एक गुड फेथ में कि चलो ठीक है ये उसको दे देगी, बी को वो हैंड ओवर कर देती है। अब बी उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है। ड्यूरिंग पुलिस इंक्वायरी
इट केम टू नो, वो फैक्ट पता लगता है कि वो बी जो था वो झूठ बोल रहा था, वो नेकलेस उसके फ्रेंड का था ही नहीं। तो यहां पर जो बी है वो ए से जब वो झूठ बोल के वो नेकलेस लेता है तो नेचुरल बात है कि वहां पर वो मिस एप्रोप्रिएट कर, राइट। सेकेंड थिंग, यूथर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस में क्या हुआ, लॉ कहता है कि एनी डिस्प्यूट बीइंग अबाउट द रिकवरी ऑफ मनी, पैसों की रिकवरी के लिए अगर आप सूट फाइल कर रहे हो, किसी ने मेरा यूज कर लिया पैसा, वो कर लिया, तो भाई लॉ कहता है कि ये सिविल सूट है, आप उसको क्रिमिनल सूट की शेप नहीं दे सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। थर्ड, रामास्वामी नदार वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में कोर्ट ने कहा कि कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज नेसेसरली कनोट द यूज और डीलिंग विद द प्रॉपर्टी इन डेरोगेशन ऑफ द राइट ऑफ द ऑनर, इन डेरोगेशन विद द राइट ऑफ द ऑनर। ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने ही यूज, अरे कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज का मतलब ये है कि आप उसको जो रियल ऑनर है उसको डेरोगेट कर रहे हो कि भाई अब तो मैं यूज कर ही रहा हूं, अब आप उसको वापस नहीं लूंगा। तो फॉर द टाइमिंग अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो ये उसके रियल ऑनर जो है उसके राइट खत्म कर रहे हो आप। तो ये कोर्ट ने कहा था भाई ये मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में ही फॉल करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। थेफ्ट और मिसएप्रोप्रिएशन में जो अगर डिफरेंस की बात करूं तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनिशियल स्टेज पे अगर आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है तो वो थेफ्ट है। अगर आपने मूव कर ली प्रॉपर्टी, बाद में सेकंड स्टेज पर आके आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होती है तो वो मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां पर हो सकता है कि थेफ्ट में आपकी बिल्कुल कंसेंट ही नहीं है रियल ऑनर की, क्योंकि विदाउट द कंसेंट ऑफ द रियल ऑनर आप उसको मूव कर रहे हो। मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में हो सकता है कि मैंने आपको कंसेंट दे दी है कि भाई आप मेरे लाइब्रेरी यूज कर लो, बुक्स लेके जा सकते हो, लेकिन आपने वो बाद में डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपकी हो गई और आपने वो मिसएप्रोप्रिएट कर ली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो बेसिकली कंसेंट है हो सकता है वो आपको दी गई हो, तो ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर। तो ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। Then we have a section 404. That is one of the most important section. काफी number of times इसमें main question में आ चुका है। 404 of Indian Penal Code that deals with dishonest misappropriation of property possessed by the deceased person at the time of his death. What is important? Possessed by the deceased person at the time of his death. जब किसी पर्सन की डेथ होती है उस समय वो उसकी पोजेशन में जब भी कोई मूल प्रॉपर्टी होगी, अगर वो उस समय आप उसकी मूल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, उठा रहे हो, तो वो थेफ्ट नहीं है। लाइक सपोज एक की सडन डेथ हो गई, मेरे सामने डेथ हो गई, अटैक आ गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, आई वॉज हेल्पलेस एट द टाइम। अब उसकी डेथ हो चुकी है, मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूँ, मैंने फटाफट उसकी पॉकेट चेक की, उसका पर्स निकाला, उसकी वॉच निकाली, गोल्ड चेन निकाली, फरार हो गया, फटाफट भाग गया, तो भाई यहाँ पे थेफ्ट तो है ही नहीं, क्योंकि वो पर्सन तो मर चुका है, अब उसकी तो मैं कंसेंट ले ही नहीं सकता, वहां पर उसका कोई लीगल गार्डियन था नहीं। तो यस, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जो वो पर्सन डेड है, इसलिए वहां पर उसकी कंसेंट ली जा ही नहीं सकती, तो यहाँ पर वो थेफ्ट तो है ही नहीं। तो लॉ कहता है कि अगर वो थेफ्ट नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे फ्रेंड्स, आपको 404 में नया सेक्शन ऐड करके वहां पर ऐड कर देगी, आप इसमें लायबल हो जाओगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द डेथ जो भी पर्सन के पास प्रॉपर्टी थी उस समय, अगर आप उसको मिसएप्रोप्रिएट कर रहे हो तो वो 404 में फॉल करेगी। यहाँ पर दो सजाएं जो उसकी पनिशमेंट दी गई है 404 में। पहली पनिशमेंट दी गई है 3 years। अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन है, लाइक सपोज रोड पे डेथ हो गई किसी की, एक्सीडेंट, और आप फटाफट उसका फायदा उठा रहे हो, मोबाइल उठा लिया, ये कर लिया, तो वो 403 के फर्स्ट पार्ट में फॉल करती है। लेकिन अगर मिसएप्रोप्रिएट करने वाला अक्यूज पर्सन उसका सर्वेंट है, तो भाई यहां पर ग्रेव ऑफेंस कमिट होगा। यहां पर जो पनिशमेंट है वो 7 year तक, विच मेक्स सेंस टू 7 year और फाइन आउट विद बोथ हो सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो दीज ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल, यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल उसको जगह पे रखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें लगता है कि ये बैड स्टेप है हमारा, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल है ऑफेंस, नेचुरल बात है, वहां पर FIR उसको हो नहीं सकती। कॉग्निजेबल केसेस में FIR होती है, तो थोड़ा सा इसको आई थिंक इसको बारे में ध्यान रखना होगा कि ये अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके लिए कोई कंप्लेंट ही फाइल की जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लैंग्वेज से इतनी कह रही है कि whoever dishonestly misappropriated or convert to his own use any property knowing that such property was in the possession of the deceased person at the time of his death,
आपको पता है कि उसकी डेथ जब हुई थी उसके पोजेशन में थी और मैंने उसको यूज कर लिया, मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, या उसकी प्रॉपर्टी को मैंने अपने कन्वर्ट कर लिया अपनी प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर पनिशमेंट आपको दी गई है। तो ये इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जेड डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। जब जेड की डेथ हुई थी वहां पर उसके फर्नीचर था और पैसा था। उसका सर्वेंट जो ए था, बिफोर द मनी कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन, मतलब लीगल गार्डियन, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसके हाथ मतलब लीगल गार्डियन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आते ही उससे पहले ही उसके जो सर्वेंट ने वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, तो वहां पर जो सर्वेंट है वो लाइबल होगा, उसकी पनिशमेंट विच मेक्स 10 to 7 ईयर हो सकती है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। तो दिस इज वेरी सिंपल, काफी इजी है हमारा थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम लोग ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो ये काफी इजी था, काफी सिंपल वे से मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए स्टिल, बट इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो रात को शाम को हम लोग फिर नया जो चैप्टर लेके आएंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग, नया टॉपिक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, सत श्री अकाल जी।